अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़िक्रे दुनिया करके देखा, फ़िक्रे उक़बा करके देख। फ़िक्रे दुनिया करके देखा, फ़िक्रे उक़बा करके देख। छोड़ अब सारे ज़िक्र मौला करके देख। कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ। कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। काबिल एहतराम बुज़ुर्गान मोहतरम और मेरे प्यारे दोस्तों और घरों में और पर्दे में सुनने वाली मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हम सब को दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। और हदीस शरीफ में हमारे आका ताजदार मदीना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद अली है, जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है, उस घड़ी में कोई बंदा या कोई बंदी अपने परवरदिगार आलम से जो भी सवाल करें, अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फजल व करम से दीन की बातें सुनने के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। और हदीस शरीफ में मौजूद है, जुमा का दिन ईदुल फितर और ईदुल अज़हा से भी बढ़कर हैं। और एक हदीस में क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने,
जुमा के दिन की 2 रकात नमाज बाकी दिनों की 1000 रकात नमाज से अफजल हैं, और जुमा के दिन की 1 तस्बीह बाकी दिनों की 1000 तस्बीह से अफजल हैं। और हदीस शरीफ में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मतियों जितना हो सके जुमा के दिन भलाई के काम, नेकी के काम ज़्यादा करते रहो, इसलिए कि जुमा के दिन नेक अमाल का सवाब बढ़ा दिया जाता है, भलाई के कामों का सवाब बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको जुमा के मुबारक दिन की भी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए और ज़िंदगी की हर घड़ी की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, इस वक्त मुझे कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, कुछ मुख्तसर बातें आपकी खिदमत में रखनी है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह, अगर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह तो अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, फबश्शिर इबाद, अल्लाह फरमाते मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुना दो। कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लाह फरमाते अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसना, अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, जो कुरान की बातों को, जो हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। अल्लाह फरमाते उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अल्बाब, अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नीयत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूंगा। और हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए, लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए नसीब फरमाई है। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? तो हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो मेरे सहाबाए किराम, हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा। तो इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है कि हम अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हमारी मुक़द्दर में हिदायत के फ़ैसले करेगा। अल्लाह हम सबको हिदायत की दौलत से माला माल फरमाए। मुझे कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, कुछ मुख्तसर सी बातें आपकी खिदमत में रखनी है। हम सबका ये अक़ीदा होना चाहिए, हम सबका ये ईमान होना चाहिए, आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर अगर अल्लाह के बाद किसी का दर्जा है तो वो हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा है। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बड़ा मकाम और मर्तबा नसीब फरमाया। यहाँ तक कि हदीस शरीफ में फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक इस दुनिया में न भेजते तो ये पूरी दुनिया पैदा न होती, ये पूरी कायनात का बनना, ये पूरी कायनात का वजूद हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी का सदका है। लेकिन इस वक्त मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा अगर हमसे किसी ने मोहब्बत की है, हम पर किसी के एहसानात है अल्लाह के बाद, तो वो हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात है। हमारे नबी इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए, रबीउल अव्वल के महीने में आप इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए। आपके आने का एक ही मकसद था, अल्लाह के बंदों को सीधा रास्ता दिखलाएं, जन्नत वाला रास्ता दिखलाएं, जहन्नम
जहन्नम वाले रास्ते से आप अल्लाह के बंदों को बचाएं और कामयाबी वाला रास्ता दिखलाए, नाकामी वाले रास्ते से बचा लें। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद आली है। हज़रत फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन की मेहनत के खातिर, इस ईमान की मेहनत के खातिर जितना मुझे सताया गया, जितना मुझे परेशान किया गया, जितना मुझे आजमाया गया, इतना किसी और को नहीं सताया गया। हमारे नबी अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, लेकिन आपने सुना होगा हमारे नबी को अल्लाह ने बड़े अच्छे अखलाक से मालामाल फरमाया था। हमारे नबी के दिल में उम्मत का रहम था, हमारे नबी के दिल में उम्मत की मोहब्बत थी। हमारे नबी हमेशा यही चाहते थे, मेरी उम्मत का हर मर्द, मेरी उम्मत की हर औरत कामयाब हो जाए, जन्नती बन जाए। अब हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की 13 साल ज़िंदगी में, यानी मक्कतुल मुकर्रमा की 13 साल ज़िंदगी में अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं और एक अल्लाह की दावत पेश कर रहे हैं, अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो, अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो। अब हुआ ये है कि हमारे नबी की बातें मानने वालों ने बातें मान ली, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का मजाक उड़ाया, हमारे नबी की बातों को ना माना, हमारे नबी की बातों को ठुकरा दिया। अब हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की 13 साल ज़िंदगी में अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं, कोई आपके चेहरे पर थूक रहा है, तो कोई आपके रास्ते में कांटे बिछा रहा है, तो कोई आपको गालियां दे रहा है। लेकिन एक बात याद रखो मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माए और बहनें, इज्जत और जिल्लत देने वाला एक अल्लाह ही है। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने दुनिया में भी इज्जत नसीब फरमाई और आखिरत में भी हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम और मर्तबा नसीब फरमाया होगा। और हमारे नबी को अल्लाह ने दिया है। देखो हमारे नबी ने हमसे कितनी मोहब्बत की है। आपको मालूम है क़यामत का मैदान कायम होगा, जिस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनी। अल्लाह फरमाते क़यामत का दिन वो दिन होगा, उस वक्त बेटा बाप के काम आने को तैयार नहीं, बाप बेटे के काम आने को तैयार नहीं, भाई भाई का साथ देने को तैयार नहीं, माँ बेटी के काम आने को तैयार नहीं, बेटी माँ के काम आने को तैयार नहीं। दुनिया की ज़िंदगी देख लो, दुनिया की ज़िंदगी में लोग नफ़रत भरी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो क़यामत में कौन काम आ सकता है। लेकिन हदीस शरीफ में मौजूद है, क़यामत के मैदान में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सबसे पहले इंसान भी हैं और सबसे पहले नबी भी हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान पर होगा या रब्बना नफ़सी नफ़सी। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान पर होगा या रब्बना नफ़सी नफ़सी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान पर होगा या रब्बना नफ़सी नफ़सी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान पर होगा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान पर होगा या रब्बना नफ़सी नफ़सी, यानी ए अल्लाह तू मुझे बचा ले, ए अल्लाह तू मुझे बचा ले, ए अल्लाह तू मुझे बचा ले। उस वक्त हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होंगे। अल्लाह फरमाएंगे मेरे महबूब, सारे नबियों ने अपने मुतालिक मांगा है, सारे नबियों ने अपने मुतालिक सवाल किया है, आप भी तो मांगे, क्या मांगना चाहते हैं। उस वक्त हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर होगा या रब्बना उम्मती उम्मती। सबको अपनी फ़िक्र है, मुझे मेरी उम्मत की फ़िक्र है। जब तक उम्मत के एक एक आदमी को जन्नत में न पहुंचा दूँ उस वक्त मैं सुकून से बैठने वाला नहीं, उस वक्त तक मैं इत्मीनान से बैठने वाला नहीं। अब हमारे नबी अपनी उम्मत से मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन जब मक्के वालों ने हमारे नबी को परेशान किया, मक्के वालों ने हमारे नबी को तकलीफ़ें पहुँचाई, उस वक्त हमारे नबी ने ताइफ जाने का इरादा किया। आपने सुना होगा, हाजी साहब आपने भी सुना होगा
होगा कि हमारे नबी ताइफ गए, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए, दीन का पैगाम सुनाने के लिए ताइफ गए। और हम कई मरतबा पढ़ते भी आए, सुनते भी आए, लेकिन हकीकत ये है हमारे नबी ताइफ कैसे गए हैं। आज भी बहुत से लोग उम्रा में जाते हैं। अल्लाह हर एक को मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमाए, इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, अदब के साथ जाना हर एक के लिए मुक़द्दर फरमाए। 8 दिन का पहाड़ी रास्ता आप अपने नाजुक कदम से चलते थे, फिर पाँव पकड़कर बैठ जाते, फिर चलते, फिर पाँव पकड़कर बैठ जाते। और मकसद क्या है? अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना, जन्नत वाला रास्ता दिखलाना, जहन्नम वाले रास्ते से बचा लेना। बस एक ही मकसद को लेकर हमारे नबी ताइफ पहुँचे हैं। 8 दिन का पहाड़ी रास्ता। कोई दुनिया कमाने के लिए नहीं गए, कोई बिजनेस करने के लिए नहीं गए, कोई तिजारत करने के लिए नहीं गए। लेकिन आपको मालूम है ताइफ वालों ने हमारे नबी के साथ क्या सलूक किया? अरे हमारे नबी की बातों को मानने के बजाय किसी ने आपके चेहरे पर थूका, किसी ने आपको गालियाँ दी। अब ये मंजर बोलो कौन देख रहा है? आसमान के फरिश्ते। और अल्लाह से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, अल्लाह हर चीज़ को जानता है। आज तक जो कुछ हुआ वो भी अल्लाह जानता है, अभी जो कुछ हो रहा है वो भी अल्लाह जानता है, और आइंदा जो कुछ होने वाला है वो भी हमारा पैदा करने वाला अल्लाह जानता है। अब फरिश्तों ने मंजर देखा, हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए गए। ताइफ वालों ने हमारे नबी के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए और इतने पत्थर बरसाए, इतने पत्थर बरसाए कि आपके पूरे पांव मुबारक लहू लुहान हो चुके हैं। अब आसमान के फरिश्ते ये मंजर देख रहे हैं। आसमान के फरिश्तों ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह देख तेरे महबूब के साथ क्या सलूक हुआ है, देख तेरे महबूब के साथ क्या बर्ताव हुआ। आसमान के फरिश्ते कहते अल्लाह इजाजत दे मैं इन ताइफ वालों को ख़त्म कर दूँ, इन ताइफ वालों को मिटा दूँ, इन ताइफ वालों का नाम और निशान ख़त्म हो जाए। अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरे फरिश्तों मेरी तरफ से फुल इजाज़त। सुनना देखो हाजी साहब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मोहब्बत है। अल्लाह ने फरमाया मेरे फरिश्तों मेरी तरफ से फुल इजाज़त। तुम ताइफ वालों का नाम और निशान ख़त्म करना चाहते हो, तुम ताइफ वालों को तबाह बर्बाद करना चाहते हो, मेरी तरफ से तुम्हें फुल इजाज़त। लेकिन एक बात सुन लो, इन ताइफ वालों की पकड़ करने से पहले, इन ताइफ वालों को अजाब देने से पहले मेरे महबूब से भी मशवरा ले लेना कि मेरे महबूब की क्या राय है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो मकाम नसीब फरमाया, वो मर्तबा नसीब फरमाया कि मेरे फरिश्तों ताइफ वालों के साथ जो सलूक करना चाहते हो कर लो, लेकिन ताइफ वालों को अजाब देने से पहले मेरे महबूब से मशवरा ले लेना। इस वाक़ये से अल्लाह ने फरिश्तों को ये सबक दिया है, मेरे फरिश्तों तुम ये समझते हो मेरे महबूब दुश्मनों से बदला लेकर खुश होते हैं, ये बात हरगिज़ नहीं। मेरे महबूब दुश्मनों से बदला लेकर खुश नहीं होते, बल्कि दुश्मनों को माफ़ करके खुश होते हैं। और फिर हमारे नबी ने क्या प्यारी दुआ मांगी ताइफ के अंदर, ए अल्लाह तू मुझसे राज़ी है तो मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। ए अल्लाह बस तू मुझसे राज़ी है तो दूसरे लोग मेरे साथ क्या सलूक करते हैं मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है। ए अल्लाह इन्होंने ईमान कबूल नहीं किया, इन्होंने दीन की दावत को एक्सेप्ट नहीं किया, तो इनकी औलाद में से एक्सेप्ट करेंगे, इनकी औलाद में से कबूल करेंगे। अब ये ताइफ का वाक़या पेश है ना जी साहब, उस वक्त हमारे नबी के दिल पर एक सदमा था। चूँकि आप खैरुल बशर थे, इंसान थे, सदमा था, तो उस सदमे को दूर करने के लिए ये रजब की आज आखिरी तारीख है। बोलो कौन सी तारीख है? 30 तारीख है रजब की। रजब के महीने में अल्लाह पाक ने हमारे नबी को अपना मेहमान बनाया। कहो सुभान अल्लाह, क्या शान होगी। अल्लाह खुद मेज़बान है और हमारे नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान है। हमारे नबी को अल्लाह ने आसमानों का सफ़र करवाया, 7 आसमानों का आपने सफ़र किया, 8 जन्नतों का। और इस सफ़र को अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। हमारे नबी मस्जिद हराम में हैं, तो मस्जिद हराम से आप मस्जिद अक्सा पहुँचे, फिर वहाँ पर बैतुल मक़दिस में आप पहुँचे। अल्लाह ने आपको अंबिया इकराम का इमाम बनाया, यहाँ
यहाँ तक कि आप ज़मीनी सफ़र करते हैं। अब ज़मीनी सफ़र जब हमारे नबी ने शुरू किया तो आपको मालूम है जन्नत से एक जानवर लाया गया, एक सवारी जन्नत से, जिसका नाम हदीसों में मिलता है बुर्राक। मालूम है ना, आपने सुना है ना? अरे ये बातें मैं नहीं तो नहीं करता जी, सब आपने सुनी होगी ना। बुर्राक, जब बुर्राक लाया गया, और सफ़र के साथी कौन है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे नबी के सफ़र के साथी है। जब बुर्राक लाया गया और हमारे नबी जब बुर्राक पर सवार हुए तो बुर्राक उछलने लगा। कभी इधर उछलता है, कभी इधर उछलता है, कभी इधर उछलता है, कभी इधर उछलता है। अब जिब्रील ने फरमाया, ए बुर्राक, हरकत क्यों करता है? तुझे नहीं मालूम तुझ पर कौन बैठा हुआ है? तो बुर्राक ने कहा, उछल नहीं रहा, झूम रहा हूँ कि आज मुझ पर शहनशाह कायनात सवार होने वाले हैं। चूँकि बेजान मखलूक को भी हमारे नबी से बड़ी मोहब्बत थी। अब हमारे नबी ने ज़मीनी सफ़र शुरू किया और हमारे नबी का एयरपोर्ट था बैतुल मक़दिस। आपका आखिरी सफ़र ज़मीनी था बैतुल मक़दिस। वहाँ से अल्लाह पाक ने 7 आसमानों का सफ़र करवाया, फिर 8 जन्नतों का सफ़र करवाया, फिर हमारे नबी सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे हैं, फिर उससे भी आगे हमारे नबी अल्लाह के अर्श के करीब पहुँचे हैं, बल्कि अल्लाह के अर्श पर पहुँचे हैं। लेकिन मेरे प्यारों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, हम जब किसी बड़े के यहाँ जाते तो बोलो कोई हदिया पेश करते कि नहीं कहते? अरे फलाने आदमी का मैं मेहमान बनने जा रहा हूँ, खाली हाथ जाते हुए मुझे शर्म आती है। अब हमारे नबी कितना कीमती हदिया लेकर गए हैं। हमारे नबी ने अल्लाह के दरबार में कहा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। हमारे नबी ने क्या फरमाया? ए अल्लाह, आज मैं तेरा मेहमान बनाऊं। और बोलो मेज़बान कौन है? और मैं एक बात आपको बतलाऊं, आपको मालूम है एक मकाम ऐसा आता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मेरे महबूब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचने के बाद कि अब आप आगे बढ़िए, मैं आगे बढ़ सकता नहीं हूँ, इसलिए कि ये अल्लाह की तजल्ली, ये अल्लाह का नूर मेरे परों को जला देगी। इससे आगे न आज तक आपसे पहले कोई गया है, न आज तक आपसे पहले, न आज के बाद आपके बाद कोई जाने वाला है। अल्लाह ने हमारे नबी को वो शान नसीब फरमाई, वो मकाम नसीब फरमाया। लेकिन हमारे नबी जब अर्श पर पहुंचे, अल्लाह के मेहमान बने, हमारे नबी ने हदिया पेश किया कि अल्लाह जितनी मेरी जानी इबादतें हैं, जितनी माली इबादतें हैं, वो सारी की सारी मैंने तुझ पर कुर्बान कर दी। फिर फरमाया, अस्सलामु अलैक, अल्लाह ने सलामती दी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मेरे महबूब आप पर सलामती हो, अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप पर रहमतें हो, आप पर बरकतें हो। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर जाते थे ना, आपको मालूम है अल्लाह से बातें करने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें करते थे, कोहे तूर पर जाते थे, उस वक्त अपनी उम्मत को भूल जाते थे। चूँकि कितना ज़बरदस्त माहौल होता, अल्लाह से बातें हो रही है, एक तरफ अल्लाह बातें कर रहा है, एक तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बातें कर रहे हैं। लेकिन हमारे नबी की मोहब्बत देखो, अर्श पर पहुंचे हैं, अल्लाह के मेहमान बने हैं, लेकिन वहाँ भी अपनी उम्मत को नहीं भूले हैं। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह से, अल्लाह तू सारी की सारी सलामती मुझे दे देगा, सारी की सारी रहमतें मुझे दे देगा, सारी की सारी बरकतें मुझे दे देगा, तो मेरी उम्मत का क्या होगा? तो अल्लाह ने फरमाया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। बोलो उम्मत का भी काम बना कि नहीं बना? यानी उम्मत को भी सलामती मिली, उम्मत को भी रहमतें मिली। कहाँ से मिली है? अल्लाह के ख़जाने से मिली है। उम्मत को भी बरकतें मिली। उस वक्त हमारे नबी को अल्लाह ने एक तोहफ़ा दिया, मालूम है आपको? बस उस तोहफे पर मुझे कुछ मुख्तसर बातें करके बात ख़त्म करनी इंशाअल्लाह। आप थक चुके हो तो अभी ख़त्म कर दो, बस वो तोहफा सुना दो ना। आपको सुनना चाहते हो ना? आप थके तो नहीं अभी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नबी को अल्लाह पाक ने तोहफा दिया। बोलो क्या? 50 नमाजें। कितनी नमाजें? 50। अगर अल्लाह ने 50 नमाज़ें फ़र्द कर दी होती तो अभी बयान नहीं होता, अभी नमाज़ ही होती। अब हमारे नबी 50 नमाज़ों को लेकर आ रहे हैं।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यहाँ तक उलमा ने लिखा है, हमारे नबी को तो अल्लाह पाक ने बड़ा मकाम और मर्तबा दिया था, फिर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया, मेरे महबूब आपकी उम्मत 50 नमाज नहीं पढ़ सकेगी। अब हमारे नबी को अपनी उम्मत से मोहब्बत थी, कम कराते 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 5 पर आ गए। आखिर में हमारे नबी 5 नमाजें लेकर जा रहे थे। अब 5 नमाजें लेकर आए, लेकिन हमारे नबी के दिल में एक अफसोस है, अल्लाह ने दी थी 50 नमाजें, मैं लेकर आ रहा हूँ 5। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अगरचे आप 5 नमाजें लेकर जा रहे हो, आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 और मैं सवाब कितने का दूंगा? 50 का। अब वो नमाज हमारे नबी को अल्लाह ने अपने ख़जाने से अपना मेहमान बना कर दी है। देखो सारी इबादतें फ़र्द करनी थी, हज फ़र्द करना था तो जिब्रील अमीन के ज़रिए पैगाम भेजा, रोज़े फ़र्द करने थे चूँकि आइंदा महीना रमज़ान का भी आने वाला है, शाबान के बाद हमारे नबी की हदीस है, शाबान व शहरी, शाबान मेरा महीना है, व रमज़ान व शहरुल्लाह, और रमज़ान अल्लाह का महीना है। रमज़ान के रोज़े फ़र्द करने थे तो जिब्रील अमीन के ज़रिए पैगाम भेजा। अरे ज़कात फ़र्द करनी थी तो जिब्रील अमीन के ज़रिए पैगाम भेजा, लेकिन नमाज फ़र्द करनी थी तो जिब्रील के ज़रिए पैगाम नहीं भेजा, बल्कि ख़ुद हमारे नबी को अल्लाह ने अपना मेहमान बनाया और 5 वक्त की नमाज़ें दी हैं। ताज से हम सब तय करते हैं इंशाअल्लाह, हमारे नबी की आंखों को ठंडा करना चाहते हैं। हमारे नबी ने हमसे बड़ी मोहब्बत की, बोलो बेशक। हमारे नबी हमारे लिए बहुत रोए हैं। आपको एक बात बतलाऊं मैं, हदीस शरीफ में लिखा है कि एक मर्तबा हमारी अम्मा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला बहुत खुश है, और अंदाज़ा लगाओ हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश देखकर खुश है। अम्मा आयशा फरमाती मेरे महबूब को बहुत खुश देखा कि मेरे महबूब का पूरा चेहरा चमक रहा है, चूँकि अल्लाह ने आपको बड़ी खूबसूरती नसीब फरमाई थी, ऐसी ज़बरदस्त खूबसूरती कि चांद का भी कोई मकाम हमारे नबी के चेहरे के सामने नहीं होता था। अब हमारे नबी खुश क्यों है मालूम है? अल्लाह ने हमारे नबी को बशारतें सुनाई कि मेरे महबूब आपकी उम्मत के साथ भलाई का मामला होगा, आपकी उम्मत के साथ खैरखाई का मामला होगा, आपकी उम्मत को तकलीफ़ में मुब्तला नहीं किया जाएगा, आपकी उम्मत को परेशानी में मुब्तला नहीं किया जाएगा। अब हमारे नबी बहुत ज़्यादा खुश हैं। अम्मा आयशा ने हमारे नबी को खुश देखा तो खुशी का फ़ायदा उठाया। हाजी साहब, अगर हमारी वाइफ हमने खुश देखे तो શું દરખાસ્ત થઈ શકે છે? અગર हमारी वाइफ खुश જોઈ લે हमने કે અમે બહુ ખુશ થઈએ તો વાઇફ શું દરખાસ્ત કરશે? આજ મારા માટે નવા કપડાં લેતા આવજો ને તમે બહુ ખુશ છો, એટલે ચપ્પલ તૂટી ગયેલા છે તો ચપ્પલ લેતા આવજો ને તમે બહુ ખુશ છો, પેલી મારે શાદીમાં જવાનું છે તો પેલી બંગડીઓ તૂટી ગયેલી છે તો બંગડીઓ લેતા આવજો તમે બહુ खुश છો। मैं गलत तो नहीं कह रहा है हाजी साहब, यही होता है। लेकिन अम्मा आयशा बड़ी शान वाली औरत है, बड़े मकाम और मर्तबे वाली औरत है। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश देख कर फरमाया मेरे महबूब आप मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए। क्या फ़ायदा हासिल कर रही है? आप मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए। अब हमारे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली आयशत मा तक़द्दम मिन ज़ंबिया व मा तअख़्ख़र व मा असरत व मा अअलनत। इलाहुल आलमीन मेरी आयशा के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, आयशा के वो गुनाह जो पहले हो गए हो, वो गुनाह जो बाद में हो जाए, वो गुनाह जो खुल्लम खुल्ला हो गए हो, और वो गुनाह जो छुप कर हो गए हो या हो जाए। बोलो मैं आपसे पूछता हूं कि अम्मा आयशा नऊज़ बिल्लाह कोई गुनाह करने वाली औरत थी? अरे बोलो नहीं, शान वाली औरत थी, मकाम वाली औरत थी, मर्तबे वाली औरत थी। बल्कि मेरे प्यारों, हम सब शादियां करते हैं अपने बच्चों की अपनी मर्जी से, अम्मा आयशा वो शान वाली और वो मकाम वाली औरत है जिनके निकाह का फैसला भी अल्लाह ने आसमानों से किया है। अब हमारे नबी को अल्लाह ने बड़ी शान नसीब फरमाई थी, बड़ा मकाम। अम्मा आयशा तो शान वाली औरत है, गुनहगार औरत नहीं है, नऊज़ बिल्लाह, नाफरमान औरत नहीं है। बल्कि ऐसे मौके पर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ दिया जिस वक्त हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पेट पर 2-2 पत्थर बांध कर ज़िंदगी गुजारते थे।
ऐसी वफादार औरत कोई हो सकती है? और अम्मा आयशा खुद फरमाती है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का हाल ये था, 2-2 महीने गुजर जाते थे लेकिन आपके घर में कभी चूल्हा नहीं जलता था। एक मरतबा अम्मा आयशा फरमाती है मेरे महबूब को भूख ने इतना परेशान कर लिया, मेरे महबूब को भूख ने इतना सताया कि मेरे महबूब का पूरा जिस्म कमज़ोर हो गया। मेरे महबूब सोए हुए हैं। अम्मा आयशा फरमाती है मैंने मेरे महबूब से कहा कि मेरे महबूब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब तक दुखों में ज़िंदगी गुजारोगे, कब तक तकलीफ़ों में ज़िंदगी गुजारोगे? अब तो अल्लाह से रोज़ी मांग लो। रोज़ी देने वाला बोलो कौन? अल्लाह। जब अल्लाह पाक अपने दुश्मनों को रोज़ी देता है तो अल्लाह आपको भी रोज़ी देगा। और बोलो बेशक हमारे नबी को अल्लाह ने मालदार बनाया। कहो बेशक। हमारे नबी गरीब नहीं थे, हमारे नबी को अल्लाह ने अमीरों का अमीर बनाया, मालदारों का मालदार बनाया। अल्लाह हर एक को मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमाए। जो अहबाब मदीने में गए उन्होंने मदीने में उहद पहाड़ को देखा होगा। अरे देखा उहद पहाड़ का? नहीं देखा तो अल्लाह हर एक को दिखावे। उहद पहाड़ के बारे में हमारे नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे महबूब तकलीफ़ें उठाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो ये उहद का पहाड़ आपके लिए सोना बना दिया जाए, गोल्ड बन जावे, सोना बन जावे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ आप जाएंगे ये पहाड़ भी आपके साथ चलता रहेगा। लेकिन हमारे नबी ने क्या कहा? अल्लाह मैं नहीं चाहता कि ये उहद पहाड़ मेरे लिए सोने का बन जाए, बल्कि मैं तो चाहता हूँ एक दिन मुझे रोज़ी मिले तो एक दिन मुझे फ़क्र फाका करना पड़े। जिस दिन मुझे रोज़ी मिलेगी उस दिन मैं तेरा शुक्र अदा करूँगा, और जिस दिन मुझे फ़क्र फाका करना पड़ेगा उस वक्त मैं सब्र करूँगा, शुक्र करके मेरी उम्मत के मालदारों को सबक सिखलाऊँगा और सब्र करके मेरी उम्मत के गरीबों को सबक सिखलाऊँगा। हमारे नबी ने हमेशा अपनी उम्मत का ख्याल रखा। लेकिन मैं बात क्या कह रहा था, हमारे नबी को अम्मा आयशा ने खुश देखा तो खुशी का फ़ायदा उठाया और हमारे नबी से फरमाया कि मेरे महबूब मेरे लिए आप मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए। अब हमारे नबी ने दुआ भी कैसी प्यारी मांगी है, अल्लाह मेरी आयशा के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। वो गुनाह जो पहले हो गए हुए बोलो नहीं है, वो गुनाह जो बाद में हो जाए हुए नहीं है, वो गुनाह जो खुल्लम खुल्ला हो जाए, वो गुनाह जो छुप कर हो जाए। अम्मा आयशा कोई गुनहगार औरत नहीं थी, नऊज़ बिल्लाह, शान वाली औरत थी। लेकिन हदीस शरीफ में मौजूद है अम्मा आयशा फरमाती है मुझे मेरे नबी की ये दुआ सुनकर इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई और खुशी के मारे में इतना हंसी कि मेरा सर मेरी गोद में जा मिला। बाज़ दफ़ा जब आदमी बहुत ज़्यादा हंसता है तो पेट पकड़ पकड़ कर हंसता है तो झुक जाता है। तो फरमाया मेरे नबी की दुआ पर मुझे बड़ी खुशी हुई। अब हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा से पूछा कि आयशा क्या तुझको मेरी दुआ ने खुश कर दिया, क्या तुझको मेरी दुआ ने राज़ी कर दिया? अम्मा आयशा फरमाती मेरे महबूब कैसे खुशी ना होती, अरे आपकी ज़ुबान ने मुबारक से मग़फ़िरत की दुआ सुनी हो। और बोलो हमारे नबी अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते थे, हमारे नबी खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते थे। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब कभी अपनी मर्ज़ी से बात नहीं करते थे, मेरे महबूब कभी अपनी मर्ज़ी से कलाम नहीं करते थे, मेरे महबूब जो भी बोलते थे जुबान महबूब की हुआ करती थी, कलाम तो खुद रब्बुल आलमीन का होता था। अब हमारे नबी ने जब पूछा कि आयशा तुमको मेरी दुआ ने खुश कर दिया, अम्मा आयशा ने फरमाया हाँ अल्लाह के नबी मुझे आपकी दुआ से बड़ी खुशी हुई है। मेरे भाइयों क्या हमारे नबी को कसम खाने की ज़रूरत है? आपसे बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं, आप सच्चे थे, आपको कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बावजूद हमारे नबी हदीस शरीफ के अल्फाज हदीस साहब हमारे नबी ने कसम खाकर फरमाया वल्लाही इन्नहा लदावती ली उम्मती फी कुल्ली सलाह। आयशा तुझे मेरी दुआ ने खुश कर दिया। अल्लाह की कसम, ये कसम कौन कर रहा है? हमारे नबी। अल्लाह की कसम आयशा
ये दुआ तो मैं अपनी उम्मत के लिए हर नमाज में मांगा करता हूँ। हम अल्लाह की नाफरमानी करते रहें और हमारे नबी हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहें, तो बोलो इस नबी की आंखों को ठंडा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और आपने अपनी ज़िंदगी में भी ये सबक दिया, क़ुर्रतु ऐनी फ़ी सलाह, मेरे उम्मतियों मेरे दिल को राहत पहुँचाना चाहते हो, मेरी आंखों को ठंडा करना चाहते हो, तो 5 वक्त की नमाज कभी मत छोड़ना। और जब आप रबीउल अव्वल के महीने में दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे, उस वक्त भी आपने उम्मत को यही पैगाम दिया, अस्सला अस्सला अस्सला, मेरे उम्मतियों नमाज को मत छोड़ना, मेरे उम्मतियों नमाज को मत छोड़ना। आज मेरे भाइयों हम परेशान हो चुके हैं। 2020 गुजर गया, 2021 गुजर गया, 2022 गुजरने को है, मालूम नहीं आगे क्या होने वाला है। और हम सब का ये अकीदा होना चाहिए, बोलो करने धरने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की है। आज तक जो कुछ हुआ किसने किया? बोलो अल्लाह ने किया। अभी जो कुछ हो रहा है कौन कर रहा है? अल्लाह ही कर रहे हैं। और आइंदा जो कुछ होने वाला है वो भी कौन करने वाला है? अल्लाह ही करने वाले हैं। लेकिन हम ज़मीन पर जैसे अमाल करते हैं, अल्लाह आसमान से वैसे फैसले नादिल करता है। अगर हमारे अमाल अच्छे होते हैं, हमारे दिल में हमारे नबी की सच्ची मोहब्बत होती है, हमारे दिल में हमारे नबी का सच्चा प्यार होता है, तो अल्लाह खुद हमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह खुद हमसे प्यार करता है। इसीलिए एक वली कामिल अपने घर में बैठकर एक शेर पढ़ते थे। क्या शेर पढ़ते थे? अब न ढूंढेंगे हरगिज़ पता मिल गया। एक अल्लाह के वली अपने घर में बैठकर बस यही बात कह रहे हैं, अब न ढूंढेंगे हरगिज़ पता मिल गया। किसी ने सुन लिया तो पूछा, अल्लाह के वली क्या चीज़ को तलाश करते हो और किस चीज़ का पता मिल गया? फरमाने लगे, तुमने मेरी पूरी बात को नहीं सुना, पूरी बात को सुन लो। अब न ढूंढेंगे हरगिज़ पता मिल गया, अब न ढूंढेंगे हरगिज़ पता मिल गया। जब नबी मिल गए तो खुदा मिल गया, जब नबी मिल गए तो खुदा मिल गया। यानी अल्लाह को पाने का रास्ता हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी है। और हम सच्चे पक्के ग़ुलाम बनना चाहते हैं तो ये रजब के महीने में हमें मैसेज मिला है, सबक मिला है। हमारे नबी की आंखों को ठंडा करने के लिए 5 वक्त की नमाज का ज़रूर एहतमाम करें। नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान भर देगा, ज़िंदगियों की उलझनों को ख़त्म फरमा देगा, रोज़ी की तंगी को अल्लाह पाक दूर फरमा देगा। और सबसे बड़ा मसला, हम दुनिया छोड़कर जाएंगे। बोलो बेशक दुनिया हर एक को छोड़नी है। जाएगा जब जहाँ से, जाएगा जब जहाँ से कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दुनिया तो एक दिन हर एक को छोड़ देनी है, एक दिन रूह तन से निकल जाएगी, क्या खबर आज जाए या कल जाएगी। देख लेना, देख लेना ये आंखें बदल जाएगी, मौत सर से किसी के न टल जाएगी, अज़दहा बन के सबको निगल जाएगी। दुनिया तो हर एक को छोड़ देनी है, लेकिन हदीस शरीफ में मौजूद है, मेरा वो उम्मती जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया होगा, अल्लाह पाक उसे मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा और उसे आफियत वाली मौत नसीब फरमाएगा। तो सबसे बड़ा इनाम 5 वक्त की नमाज पर अल्लाह पाक ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान भर देगा, ज़िंदगियों की उलझनों को ख़त्म फरमा देगा। अल्लाह पाक अपने बंदों से कहते हैं, अल्लाह फरमाते मेरा बंदा तू कुछ चाहता है, मैं कुछ चाहता हूँ। बोलो हम कुछ चाहते हैं, हमारा अल्लाह कुछ चाहता है। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा तू कुछ चाहता है, मैं कुछ चाहता हूँ, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ, तू वो करके देख जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहता है। तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए 5 वक्त की नमाज का एहतमाम है। एक आखिरी अल्लाह के वली की बात सुनाकर बात ख़त्म करूँगा। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन इससे पहले एक हदीस सुन लो, अल्लाह हम सबको हमारे नबी से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। एक मरतबा हाजी साहब हमारे नबी तशरीफ़ फरमाए, मदीनतुल मुनव्वरा मस्जिद नबी में हमारे नबी बैठे हुए हैं। एक गरीब सहाबी, मजदूर सहाबी, पूरे दिन मजदूरी करने वाले हमारे नबी की खिदमत में आए और फरमाया, अल्लाह के नबी मेरा एक ऊँट है। क्या कहा? ऊँट तो समझते हो ना आप लोग? अरे जुबैर भाई ऊँट तो समझते हैं ना, आपकी बिरादरी के लोग समझते हैं ना, कि फिर इंग्लिश में बोलो केमल।
एक ऊँट है और वो मेरा ऊँट, मैं उसका अच्छा पूरा ख्याल रखता हूँ, वो भी मेरा ख्याल रखता है, मैं भी उसका ख्याल रखता हूँ। लेकिन अल्लाह के नबी होता ये है, कभी कभी मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद खुद खाना खाता हूँ, उसे भी खाना खिलाता हूँ। खाना खाने के बाद रात को सो जाता हूँ तो मेरा ऊँट ऐसी सख्त और ऐसी डरावनी आवाज़ें निकालता है जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती। ये कौन कह रहा है? मजदूर साहबी हमारे नबी को कह रहे हैं। हमारे नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के बंदे, हमने आपकी बात को तो सुन लिया, अब आपके ऊँट की बात को सुनेंगे। और हमारे नबी की बातों पर कोई ताज्जुब करने की बात नहीं है। अल्लाह ने हमारे नबी को इंसानों का नबी बनाया, बोलो बेशक। जिन्नातों के नबी भी आप हैं, फरिश्तों के भी आप नबी हैं, बल्कि जानवरों के भी आप नबी हैं, बल्कि तमाम नबियों के आप नबी हैं। हमारे नबी को अल्लाह पाक ने तमाम मखलूक का नबी बनाया। अब हमारे नबी ने क्या फरमाया? मेरे साहबी, हमने आपकी बात को सुन लिया, अब आपके ऊँट की बात को सुनेंगे कि आपका ऊँट क्या कहना चाहता है। तो ऊँट जब हमारे नबी के दरबार में आया, हदीस शरीफ में लिखा है कि ऊँट इस तरीके से अदब से बैठा जैसे मत्तहियात में अदब से बैठते हैं, और ऊँट की आंखों से आंसू जारी है। हमारे नबी ने ऊँट से पूछा, ये ताज्जुब की बात नहीं, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने जानवरों की ज़ुबान का भी इल्म दिया था। हमारे नबी ने पूछा कि ये ऊँट, ये क्या मामला, तू अपने मालिक को परेशान करता है, अपने मालिक को रात को सोने नहीं देता। अब ऊँट ने क्या कहा? अल्लाह के नबी, मेरे मालिक तो बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरे मालिक तो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन होता ये है कभी कभी मेरे मालिक मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद खुद खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मुझे भी खाना खिलाते हैं, मुझे खाना खिलाते हैं, अब मगरिब की नमाज़ के बाद सो जाते हैं खाना खाने के बाद, हालांकि उन्होंने इशा की नमाज़ पढ़ी होती नहीं है। अल्लाह के नबी, मेरे मालिक बगैर नमाज के सोते हैं, इनका नमाज छोड़ने का इरादा नहीं, सिर्फ कमर सीधी करने के इरादे से। जैसे हम रमज़ान के अंदर होता है, सहरी खा कर लाओ, थोड़ी कमर सीधी कर ले, फिर कमर सीधी करने के इरादे से लेटते हैं तो बहुत सी मरतबा फजर की नमाज में कदा हो जाती है और बहुत सी मरतबा जमात तो छूट ही जाती है। तो ऊँट कहता है, अल्लाह के नबी, मेरे मालिक कभी कभी मगरिब की नमाज के बाद कभी कमर सीधी करने के इरादे से लेटते हैं, हालांकि नींद उन पर गाली बजाती है, उन्होंने इशा की नमाज पढ़ी होती नहीं है। अल्लाह के नबी, मेरे मालिक बगैर नमाज के सोते हैं, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे मालिक की एक नमाज छूट गई और कल क़यामत में अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया कि तूने अपने मालिक को नमाज के लिए क्यों नहीं जगाया था, तो मैं क्या जवाब दूंगा। एक ऊँट है, ऊँट, जानवर है, जानवर, जिस पर ना कोई जन्नत है, जिस पर ना कोई जहन्नम है, वो अपने मालिक की एक नमाज के बारे में इतना डरता है कि मैं रब्बुल आलमीन को अपने मालिक की एक नमाज का जवाब नहीं दे सकता। और हम मुसलमान हैं, हमारे नबी के उम्मती हैं, हमारे नबी ने सारी ज़िंदगी हमारे लिए दुख सहे, तकलीफ़ें सही, मुसीबतें बर्दाश्त की, उसके बावजूद हम धड़ाधड़ नमाज़ों को छोड़ते चले जाते हैं। तो आज से तय करो, कहो इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाया करते थे कि कल क़यामत में अल्लाह पाक जानवरों से कहेंगे, बोलो किससे? जानवरों से कहेंगे कि जानवरों, तुम मेरा शुक्र अदा करो। तो ऊँट कहेगा, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे घोड़ा नहीं बनाया। घोड़ा कहेगा, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे गधा नहीं बनाया। गधा कहेगा, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे कुत्ता नहीं बनाया। कुत्ता कहेगा, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे खिंजीर यानी सुअर नहीं बनाया। और खिंजीर यानी सुअर कहेगा, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इंसान बनाकर बेनमाजी नहीं बनाया। इससे मेरे प्यारों अंदाज़ा लगाओ कि नमाज का छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। जब जाके ये बात कहने पर हज़रत ख्वाजा साहब मजबूर हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज का एहतिमाम की भी तौफीक नसीब फरमाए। जो आदमी अल्लाह के सामने झुकता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, पूरी दुनिया उसके सामने झुकती है, पूरी दुनिया उसकी इज्जत करने पर मजबूर होती है। लेकिन जो अल्लाह के घर से दूर भागता है, उसको पूरी दुनिया के सामने झुकना पड़ता है। अब मैं थक चुका हूँ, आप लोग थके न थके, लेकिन मैं तो थक चुका हूँ। इसलिए आज की मजलिस में 2 काम की नियत करके जाओ, कह दो इंशाअल्लाह, करो जोर से कहो इंशाअल्लाह, 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ेंगे, कहो इंशाअल्लाह।
आज जुमा की नमाज़ तो अक्सर ने पढ़ ही ली होगी। दूसरा कि अपनी ज़ात से किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, इंशाअल्लाह किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। ये दो काम हमारी ज़िंदगी में है। नंबर 1 5 वक्त की नमाज, नंबर 2 अपनी ज़ात से किसी को दुख नहीं पहुंचता तो उससे अच्छा आशिक़ रसूल कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो हम हमारे नबी के सच्चे ग़ुलाम बनना चाहते हैं, सच्चे आशिक़ बनना चाहते हैं तो दो काम करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 1 5 वक्त की नमाज, नंबर 2 अपनी ज़ात से किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। और जुमा का मुबारक दिन है। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हम पर इतने हैं कि इनको गिनना चाहो तो गिन ना सके, शुमार करना चाहो तो शुमार ना कर सके। तो जितना भी हो सके हमारे नबी पर दुरूद पाक भी पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आखिर एक हदीस में सुन लो, चूँकि जुमा का मुबारक दिन है, जितना हो सके हमारे नबी पर जुमा के दिन ज़्यादा दुरूद पढ़ते रहना चाहिए। हदीस शरीफ में लिखा है कि जो जुमा के दिन सिर्फ एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, बोलो कितनी मरतबा, बोलो ज़ोर से, कितनी मरतबा, एक मरतबा। कोई मुश्किल नहीं, बेहतर वही दुरूद शरीफ है जो नमाज में पढ़ा जाता है। लेकिन अगर वो याद नहीं है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी ने फरमाया जो मेरी ज़ात पर जुमा के दिन एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह पाक उसके लिए आफ़ियत का एक दरवाज़ा खोलेंगे। अब आफ़ियत का एक दरवाज़ा खोलने का क्या मतलब है हाजी साहब? अल्लाह उसको 4 बड़े बड़े इनाम नसीब फरमाएंगे। सिर्फ जुमा के दिन एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर अल्लाह 4 बड़े बड़े इनाम नसीब फरमाएंगे। नंबर 1, अल्लाह पाक उसे ऐसी बीमारी से महफूज रखेंगे जिस बीमारी में मौत हो जाती है, जिस बीमारी में आदमी दुनिया से चला जाता है, जैसे कैंसर की बीमारी है, जैसे हार्ट अटैक की बीमारी है, और इस ज़माने में कोरोना वायरस की भी बीमारी है। नंबर 2, अल्लाह पाक उसे छुप छुप कर गुनाह करने से महफूज रखेंगे। जैसे हम छुप छुप कर अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं, मोबाइल का गलत इस्तेमाल होता है, लोगों के सामने तो हम बड़े नेक होते हैं, लेकिन जब बंद कमरे में होते हैं तो अल्लाह पाक हमारी बस इफादत फरमाए। अगर अल्लाह पाक हमारी तन्हाइयों को लोगों के सामने जाहिर कर दे तो हमारे करीब कोई बैठने को भी तैयार ना हो। तो दूसरा इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह पाक दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से छुप छुप कर गुनाह करने से बचा लेंगे। तीसरा इनाम, अल्लाह पाक उसे जालिम के जुल्म से महफूज रखेंगे, जालिमों से इसका पाला नहीं पड़ेगा, और अगर पाला पड़ भी गया तो जालिम नाकाम हो जाएगा और मजलूम, जालिम कामयाब होगा और मजलूम नाकाम हो जाएगा। मजलूम, जालिम नाकाम होगा और मजलूम कामयाब हो जाएगा। यानी जिसने जुल्म किया है वो अल्लाह के दरबार में मरदूद होगा, और जिस पर जुल्म किया गया है अल्लाह पाक खुद उसकी मदद फरमाएंगे। और नंबर 4, अल्लाह पाक उसे बगैर मेहनत के हलाल पाकीज़ा रोज़ी नसीब फरमाएंगे। तो जितना हो सके जुमा के मुबारक दिन में दुरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको कसरत से दुरूद पाक का भी एहतिमाम की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।